हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यू टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। आज तक मैंने इसको मेरे चैनल पर जो है तो रिवील नहीं किया है और ओवरऑल अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे तो ये जो टूल है और ये जो स्ट्रैटेजी है तो आपको इसके बारे में जो है तो कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम आपके साथ मैं इसको शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद में जो है तो इसका रिजल्ट देखकर आप जो है तो वो शॉक हो जाओगे कि इस तरीके से भी कैसे हो सकता है। प्राइस उसके पास आने के बाद में जो है तो क्यों वहां पर जो है तो रिवर्स हो जाता है, इन सब के बारे में आपको मैं डीप में बताने वाला हूं। तो आप तक जो है ना, आपने जो मैंने आपको बताया कि ये सब जो है तो ये बायर और सेलर का गेम होता है, तो ये भी जो है तो ये टूल खुद आपको बताएगा कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है और आपको एग्जैक्ट कहाँ पर एंट्री करनी है और कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, इसको सीखना चाहते हैं ना, तो इसको मैंने अब इसको ऑनलाइन कोर्स अपलोड किया है। उसमें जो है तो आपको 1 साल तक इसका जो है तो एक्सेस मिलेगा और हर वीक जो है तो मैं इसमें नए टॉपिक जो है तो ऐड करने वाला हूँ, इसको अपडेट करने वाला हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है तो इसका एक्सेस ले सकते हैं और इसको 1 साल तक इसको देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि ट्रेडर आपके स्क्रीन पर जो है तो आपको यहाँ पर एक टूल ड्रॉ किया हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है। असल में ये टूल क्या है, आपको ये कहाँ पर मिलेगा और क्या नहीं है, इसको मैं आपको डीप में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका कोर कंसेप्ट आप सबसे पहले जो है तो समझ लेना। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता रहता हूं कि प्राइस जो है तो बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से ऊपर या तो नीचे होती है। यानी कि बायर अगर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर अगर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे आएगा। और अगर बायर और सेलर एक जैसे है तो प्राइस जो है तो वो साइडवेज रहेगा, यानी कि मूवमेंट नहीं करेगा। तो बेसिकली जो है तो प्राइस मूवमेंट कैसे होता है, क्या है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये जो टूल है तो ये बेसिक जो है तो इसका यही है, बायर और सेलर, यानी कि ये बायर और सेलर का जो वॉल्यूम होता है तो इसके बेस पे है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब सबसे पहले ये है क्या, ये आप समझ लो। इसके बाद में जो है तो आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो है तो इसको प्लॉट करके 1 बाय 1 जो है तो मैं आपको दिखाऊंगा और उसका रिजल्ट जो है तो आपको शॉक कर देगा कि अब तक जो है तो हमें ये क्यों नहीं पता चला, ये आपको ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो टूल है तो ये बेसिकली इसको समझो पहले, ये क्या होता है। ये जो आपको रेड इसमें जो दिख रहा है ना, तो ये जो है तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है, ये सेलर का जो वॉल्यूम है तो ये आपको इंडिकेट करता है। और ये जो आपको ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये जो है तो ये बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पर इंडिकेट करता है। यानी कि ये जो आपको ब्लू कलर में जो ये दिखाई दे रही है ये लाइन, ये जितने भी ये लाइन है तो ये कौन सी है, तो ये मतलब है ये बायर्स है। और ये जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है ना तो ये सेलर्स का वॉल्यूम है। तो ये बेसिकली इससे आपको पता चलता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे इसके अलावा जो है तो यहाँ पर एक बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली लाइन, तो असल में ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसको समझ लेना प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो है तो फिर आसानी से आपको सब कुछ यहाँ पर जो है तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा होगा कि इसको जो है तो जैसे प्राइस यहाँ पर देखेंगे इस साइड में जो है तो ये जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको बायर और सेलर का, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जो है तो डिक्रीज हो रहा है। नीचे आएंगे तो डिक्रीज हो रहा है और ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि प्राइस जब इस लाइन के पास आती है ये जो है तो ये आपको यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। मतलब जैसे जैसे इस लाइन के पास ये आ रहा है तो ये आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे इधर ये आ रहा है तो आपको जो है तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है असल में, ये आप समझ लो आप। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बायर और सेलर का ये गेम होता है, तो ये यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि
प्राइस जो है इधर जाता है तो यहाँ पर जो है तो सेलर यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इधर अगर जाते हैं तो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। मतलब क्या है इसका कि जब अगर इसको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर मैं प्राइस के साथ आपको जो कैंडलस्टिक होती है ना, तो उसके साथ इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ। पहले आप इसको ध्यान से रख लो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मतलब है कि इधर जो है तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, इधर जो है तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। जो बायर और सेलर जो इंटरेस्टेड है ना, तो वो इस प्राइस पे है, यानी कि इस लेवल पर जो है तो वो बाइंग और सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा कि प्राइस मान लो क्या होता है इस तरीके से इसके पास आता है ना, तो यहाँ से प्राइस जो है तो वो रिवर्स हो जाएगा। क्यों इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मतलब क्या है, बाइंग और सेलिंग जो है तो बायर और सेलर में जो है तो वो डिसीजन कहाँ पर हो रहा है, जिसको शेयर्स या तो लॉट या तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो तो वो अगर जिसको बाय करना है तो वो इस प्राइस पे जो है तो इंटरेस्टेड है, और सेलर भी जो है तो इस प्राइस पे सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है। वो प्राइस कौन सा है आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा, 22,860 ये जो प्राइस है तो इसके ऊपर जो है तो बायर और सेलर जो है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये आपको जो है तो बेसिकली इस लाइन को देखकर जो है तो पता चलता है। अब इस लाइन को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और इसको जो है तो वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम एरिया लो कहा जाता है इसको। अब इसका मीनिंग क्या है, इसके टूल में अगर डिप में जाएंगे आप, इसके सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर सेटिंग देखने को मिल जाएगी। ये बेसिकली इसका सेटिंग है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम एरिया लो, इसको आप ये इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको ये जो लाइन बताई ना, ये ब्लैक कलर में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। इसके अलावा यहाँ पर जो है तो ये बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस है, इसको आप अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमें इसका ज़्यादा ये नहीं है। तो इसको आपने समझ लिया। अब क्या हो जाएगा, जब भी प्राइस इधर जाएगा ना तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, इधर वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा, तो प्राइस नीचे आएगा। अब इधर क्या हो रहा है कि इधर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बायर सेलर, तो यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ से जो है तो इधर इंटरेस्टेड नहीं है। तो इंटरेस्टेड कहाँ पर है, इंटरेस्टेड है यहाँ पर, जिसे हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो जब भी प्राइस इधर आता है तो आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है तो ये जो लेवल है ना पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो ये आपके चार्ट पर जो है तो यहाँ पर स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब असल में क्या हुआ है इस लेवल पे कि बायर और सेलर जो है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसको बाय करना है वो बाय कर रहे हैं, जिसको सेल करना है वो सेल कर रहे हैं। ये बेसिक कंसेप्ट इसका है। अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर जो है तो मैंने ये यहाँ पर देखेंगे ये कैंडलस्टिक जो है तो यहाँ पर हाइड की हुई थी। अब इसको मैंने यहाँ पर जो है तो ये ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में यहाँ पर ये टूल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा ये तो मैं आपको बताऊँगा ही, और इसके साथ जो है तो अब आप जो है तो इसका रिजल्ट देख लेना। ये कितना शॉकिंग, शॉक हो जाओगे आप कि इसका रिजल्ट किस तरीके से होता है क्या नहीं है। ये यहाँ पर अगर देखेंगे ये 1 जनवरी से मैं आपको बता देता हूँ, और प्राइस जैसे ही जो मैंने आपको पीओसी बताया ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो प्राइस जैसे ही उसके पास आता है तो प्राइस रिवर्स हो जाता है। आपको मैं यहाँ से एक बैक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो आपके कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ पर 7 चार्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और आप जो है तो ये कल के लिए यानी कि आज मार्केट क्लोज हो गया, कल के लिए इसको कैसे ड्रॉ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये 1 जनवरी का यहाँ पर ये चार्ट है। तो हमने क्या करना है कि इस टूल को अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये टूल कहाँ पर आपको मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू में जो है तो आपको ये मिल जाएगा, आपके चैटिंग प्लेटफॉर्म में भी ये मिल जाएगा।
तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर फेवरेट में ऐड किया है, आपको मैं आगे बताऊंगा ये कहाँ पर होता है। तो इसको आपने क्या करना है, लेना है यहाँ पर, ये जहाँ से आपको देखना है, मतलब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पिछली डेज का जो है तो वो देखना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, इसको यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर जो है तो उसको टैप कर देना है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या हो रहा है इस लेवल पे, कि प्राइस जो है तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, इधर इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा यहाँ पर, तो ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है। इधर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये मतलब ये वॉल्यूम एरिया हाई, ये वॉल्यूम एरिया लो हो गया। अब वॉल्यूम कहाँ बढ़ रहा है, ये यहाँ पर बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो ये आपको पता चल गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे के लिए जो है तो इसको कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इसको आपने मान लो क्या हुआ, ये जो ट्रेडिंग सेशन है ये क्लोज हो गया, अभी इसको ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद में जो है तो ये आपको पता चल गया कि भाई नेक्स्ट यानी कि प्रीवियस डे में जो है तो जो बायर और सेलर है उन्होंने ज़्यादा ट्रांजैक्शन कहाँ किए हुए हैं, तो एग्जैक्ट आपको जो है तो वो पॉइंट पता चल जाएगा। तो वो कहाँ पर किए हुए हैं, इस लेवल पर किए हुए हैं, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हम जिसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ये इसको आपने आपके चार्ट पर जो है तो ड्रॉ करके यहाँ पर जो है तो रख लेना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे आ गया और प्राइस यहाँ से जो है तो ये ऊपर चला गया, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्राइस यहाँ तक तो ट्रेंडिंग में रहा है। अब नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि हमारे लिए देखना है कि अब मान लो क्या हुआ कि इस लेवल पर जो है तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मान लो क्या हुआ, ये आपको अभी तक कंसेप्ट ये पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता चल गया है, तो आपने इसको अब नेक्स्ट डे के लिए ड्रॉ करना है। अभी मान लो ये ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हुआ, ये ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हुआ, तो अब हमें क्या करना है, ये जो 3 जनवरी का जो है तो इस ट्रेडिंग सेशन के लिए इसको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे एग्जैक्ट प्राइस जैसे ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आया, यानी कि ओपनिंग ही जो है तो मार्केट का यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से जो है तो प्राइस फॉल हुआ, तो आपके लिए एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ से फॉल हुआ, आपके लिए एंट्री हो जाएगी इस लेवल पे, यानी कि ये आपने इसको ड्रॉ कर लेना है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब मान लो क्या हुआ कि इस लेवल पर जो है तो आपको ये ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हुआ। अब जितने मैं आपको बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ चार्ट, तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस लेवल पे देखेंगे, तो अब ये ट्रेडिंग सेशन मान लो ख़त्म हो गया, इसको हमने ये ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर अगर देखेंगे फिर से यहाँ से प्राइस क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स हो गया प्राइस। अब इसको हमने ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है तो इसको ड्रॉ कर लेना है। अब ये ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो गया, अब हमने क्या करना है, इस ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है तो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ये ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है तो सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग कहाँ पर हुई है, इस लेवल पर। ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये बीच में जो लाइन है यहाँ पर हुई है। तो जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आया तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से जो है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको ये इसका कैलकुलेशन क्या है क्या नहीं है, ऐसा क्यों होता है, ये टेक्निकल जो है तो ये बहुत यहाँ पर लंबा है, लेकिन आपके लिए जो है तो बेसिक यही है। जब भी प्राइस इसके पास आएगा तो यहाँ से जो है तो ये रिवर्स होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब मान लो क्या हुआ, अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो अब ये 29 जनवरी है। आपको अगर 30 जनवरी कल के लिए इसको ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है कि इस टूल को लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है तो ये कर लेना है। अब आपको पता चल गया कि इधर जो है तो ये क्या है, ये वॉल्यूम एरिया हाई है, ये वॉल्यूम एरिया लो है। मतलब इस साइड जो है तो ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, इधर इंटरेस्टेड नहीं है लोग यहाँ पर नीचे जाने के लिए, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। अब
वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जहाँ पर बायर और सेलर ने पिछले डेज में जो है तो प्रीवियस डे में कहाँ पर ट्रांजेक्शन किए हैं, ये आपको पॉइंट कंट्रोल जो है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है तो यहाँ पर बता देगा। आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से एक बार इसको यहाँ पर प्लॉट कर लेना है। प्लॉट करने के बाद में जो है तो आपके सामने ये डाटा आ जाएगा। इसको जो है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पर जो है तो इसको मार्क कर लेना है। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं आपके हिसाब से, ऐसा ये नहीं है कुछ कि मैं यहाँ पर रैंडमली बता रहा हूँ आपको, और इसको डिलीट कर देना लगा तो, और इसको जो है तो लॉक करके आप रख सकते हैं। अब जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा और तो यहाँ से जो है तो प्राइस वो रिवर्स हो जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसा कि मैंने आपको बैक टेस्ट करके बताया, आप खुद इसका जो है तो बैक टेस्ट का डाटा बना लेना, आपको जो है तो वो पता चल जाएगा। अब इसका एक दूसरा एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना तो ये आपको मॉर्निंग में ही जो है तो पहले एक घंटे में जो है तो ये ट्रेड मिल जाएगा, और ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है कि आपको जो है तो ये ज़्यादा दिन भर जो है तो मार्केट में यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ये मॉर्निंग में ही ट्रेड मिल जाएगा, और ये बहुत कन्फर्म ट्रेड होता है। तो अब ये टूल आपको मिलेगा कहाँ पर, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसमें फेवरेट में ऐड किया था, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये साइड में देखेंगे टूल में जो है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे टूल है यहाँ पर। तो आपको जो है तो यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद में जो है तो आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होता है ना, तो ये है, इसको आपने ये लगा तो यहाँ पर आप यहाँ पर फेवरेट में टिक करके रख सकते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं और यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं डे टू डे ट्रेडिंग में। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे बाकी के वीडियोस देखकर भी जो है तो ट्रेडिंग सीख सकते हैं, और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।